सुप्रभात मेरी प्यारी छात्राओं। कक्षा 5वीं हिंदी के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें यहाँ स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में दो सम्माननीय व्यक्ति हैं जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। इनमें से जो यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहे हैं उनका मैं परिचय कराती हूँ। ये है हमारे सबके प्रिय जिन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो बड़ा कार्य किया है वो है महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले। मेरी प्यारी छात्राओं, हमने बालिका दिवस पाठ पढ़ते समय इनके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। आज मैं सिर्फ इसी कारण इनका आज यह चित्र आपके सामने ला रही हूँ क्योंकि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस रहता है और उनके जन्मदिन पर बालिका दिवस मनाया जाता है और इनकी याद में आज मैंने यह चित्र आपके सामने रखा। हम सभी महिलाएं, सभी छात्राएं उनको हमेशा धन्यवाद देती रहेंगी और हमारी पढ़ाई के द्वारा उनको श्रद्धांजलि समर्पित करती रहेंगी। यहाँ पे आप सभी बालिकाएं हैं। मैं आप सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं देती हूँ बालिका दिवस की। और उसके साथ साथ मैं यही कहूँगी कि आप जितना पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, वह बहुत सबसे बड़ी श्रद्धांजलि श्री महात्मा ज्योतिराव फुले जी को होगी और सावित्रीबाई फुले जी को होगी, क्योंकि उनका यही मानना था कि समाज में हमारी माता भगिनी जितनी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, वही समाज आगे बढ़ेगा, वही समाज सबसे प्रगति करेगा। तो आज हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करके हमारे हिंदी सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए रिवीजन की तैयारी करते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम बालिका दिवस पाठ इसकी तैयारी करते हैं। पहले हम वाचन करेंगे और वाचन के बाद प्रश्नों का और उसके आंसर्स का रीडिंग करेंगे। तो चलो, आप सभी आपके किताबें सामने लेके बैठो। आपका ध्यान आपके किताब में होना चाहिए, आपके पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। पेज नंबर 31 आप सभी ने खोला होगा और आप सभी पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे। बालिका दिवस। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी है। दुर्वा। सृष्टि, आज तुम बहुत बन ठन कर आई हो। सृष्टि, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। प्राची, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। जिशान, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। मंत्र। हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। सृष्टि, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें
स्वावलंबी और सजग बनाती है। भैया कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। तो मेरी प्यारी छात्राओं, अभी हमने इस पाठ का वाचन किया है। अभी हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर, पाठ के स्वाध्याय की ओर। आप सभी को आपके वर्कबुक का पेज नंबर 57 खोलना है और हम इसका वाचन करेंगे। बालिका दिवस। पाठ का परिचय। महाराष्ट्र में कन्या शिक्षण के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले ने बहुत काम किया था। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को उनका जन्मदिवस बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पाठ में उसी के बारे में बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 1, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला सेंटेंस है, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला डैश में शुरू हुई थी। आंसर है पुणे। आप सभी ये लिखने वाले हैं। पहले हम वाचन करेंगे, उसके बाद आप सभी को ये फिर से लिखना है। यहाँ पे जैसे कि उचित पर्याय चुनो, ये इसमें अगर आपको ऑप्शन भी आ सकते हैं तो आपको सही ऑप्शन वहाँ पे देना है। दूसरा है, शिक्षा हमें डैश और सजग बनाती है। तो आंसर है स्वावलंबी। तीसरा है, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को डैश मनाया जाता है। आंसर है बालिका दिवस। चौथा है, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम डैश मानी जाती है। और आंसर है शिक्षिका। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। पहला है, सृष्टि बन ठनकर आई है क्योंकि आज बालिका दिवस है। 3 पर्याय दिए हैं, उसमें से सही पर्याय चुना हुआ है और सेंटेंस पूर्ण किया है। दूसरा है, एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्रश्न क्रमांक 3, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला है, दुर्वा खूब बन ठन कर आई थी। यहाँ पे क्या है, दुर्वा नहीं है, वहाँ पे सृष्टि बन ठन कर आई थी। तो यह वाक्य, यह विधान गलत है। दूसरा है, बालिका दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नहीं, 30 जनवरी नहीं, बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह भी गलत वाक्य है। तीसरा है, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला नासिक में शुरू हुई थी। ये भी वाक्य गलत है। सही वाक्य है, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू हुई थी।
नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ये तो सही वाक्य है, तो ये सही लिखना है। 5वां है शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। हाँ, ये सही वाक्य है कि शिक्षा मिलने के कारण हम ज़रूर स्वावलंबी और सजग बनते हैं। तो उसके आगे प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। यहाँ पे बन ठन कर कौन आया था? आंसर सृष्टि बन ठन कर आई थी। प्रश्न 2, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पर। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3, सावित्रीबाई फुले कौन थी? आंसर सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी। नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले ज्योतिबा कौन थे? तो आंसर है ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के पति थे। 5वां है आज लड़कियां किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है? तो आंसर है आजकल लड़कियां समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, खेलकूद आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। यहाँ पे जोड़ियाँ मिलाओ, इसमें समूह अ और समूह ब दिए हैं और उनके जोड़ियाँ मिलानी है। समूह अ में है 5 सितंबर। क्या है 5 सितंबर को? शिक्षक दिवस। समूह अ में 14 नवंबर को क्या है? बाल दिवस। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो इस प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तरों की हमने अभी रीडिंग द्वारा रिवीजन की है, लेकिन आपको ये सारे प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। अभी यहाँ पे जो आंसर इन ब्रीफ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ब्रीफ है, क्वेश्चन है लड़कियों की शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक लड़की शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है, इसीलिए लड़कियों की शिक्षा महत्वपूर्ण है। आजकल सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, इसी का परिणाम है कि वे न केवल पढ़ाई लिखाई में बल्कि विज्ञान, संगीत, प्रशासन, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो आज हमने बालिका दिवस यह पाठ पढ़ा और सारे प्रश्न उत्तर उनका हमने रिवीजन किया है, लेकिन ये सब रीडिंग किया हमने। और आज का होमवर्क है कि ये सारे प्रश्न आपको फाइल शीट पर उनके आंसर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने हैं और आपको परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। तो आप सभी को इस परीक्षा की तैयारी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप अच्छी तरह से रीडिंग और राइटिंग करेंगे, यह मैं आशा रखती हूँ। और इसी के साथ आज का बालिका दिवस पाठ का रिवीजन मैं यहाँ समाप्त करती हूँ और अगले बुधवार को हम दूसरे लेसन के पाठ की रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।